It's imperative that we unite against corruption, for it erodes the principle of fairness, transparency and accountability. तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो बिल्कुल ओवर बर्डन हो चुके हैं, उनके पास काफी ज्यादा केसेस है, फिर भी हमारे करप्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। Don't you get bribed for getting your sons or daughter admission in highly reputed schools? Don't you support dowry system, child labor, human trafficking? सरकारी काम में करप्शन के रिलेटेड अगर कहीं इन्वॉल्व हो जाता है तो वो IPC 409 में हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसकी पनिशमेंट जो है वो 7 साल से लेके 20 साल तक। Let's make a corruption-free Kargil. Let's make corruption-free Ladakh. Let's make this great nation corruption-free and beautiful. Together against corruption, we can create a future where justice and fairness prevail. करप्शन की कंप्लेंट्स है तो उसको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर उसमें अपना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी चेंज अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा, जो कि आज मैं आप सभी की खिदमत में बयान करना चाहता हूं। हालांकि हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमने साइलेंटली एंड हिडनली हमने इलेक्शन कमेटी ने ये लिया था कि हम चलो सारे डिपार्टमेंट में जाएंगे, कोई ठेकेदार बनकर कोई कुछ न कुछ बनकर देखते हैं क्या हमें आउटपुट्स आते हैं। ओवरऑल किस तरह देखते हो सर मीनेस ऑफ करप्शन इन करगिल? एब्रोगेशन से पहले करगिल को करप्शन का हब माना जाता था, अब आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ जस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक महदूद नहीं है। जब तक हमारी सोसाइटी एज ए यूथ एक्शन कमेटी जो है काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से करप्शन के अगेंस्ट काम करते आ रहे हैं सर, तो अभी तक मोटे मोटे कुछ आप हमारे दर्शकों तक शेयर करते हो जिसमें आप लोगों को कामयाबी मिली? ज़रूर सर, सबसे पहले जो कामयाबी मैं ये समझता हूँ, मैंने हो गए एज ए डिप्टी कमिश्नर करगिल एज्यूम करके, किस तरह देखते हो सर मीनेस ऑफ करप्शन इन करगिल? क्योंकि एक वक्त था करगिल को करप्शन के लिए बड़ा माना जाता था। जैसे आज ट्रांसपेरेंसी का आजकल ज़माना है, आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगा तो बढ़े चलो यही निदाए वक्त है, ये कायनात, ये जमीन, ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो, अमन की राह पर चलो। जय हिंद, जय भारत। फिर से एक बार सभी दर्शकों को हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। इंटरनेशनल करप्शन डे के हवाले से एक इवेंट जो है, प्रोग्राम जो है कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद यूथ एक्शन कमेटी करगिल, जिसमें आज के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर कारगिल और उनके हमरा काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बड़े तादाद में आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ स्कूली स्टूडेंट्स भी आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। Honorable Chief Guest of the occasion, Honorable Deputy Commissioner Shri Shrikant Balasaheb Suse Sahab, Guest of Honor Additional Deputy Commissioner Janab Ghulam Ayuddin Wani Sahab, Special Guest DSP Kargil Manzoor Sahab, Special Guest invited from Youth Action Committee Kargil Ma'am Zamina Khatun Sahiba, all district officers, participated students from various schools, their teachers, Assalamu alaikum and good morning to everyone. As you all know, we all are gathered here for celebration of International Anti-Corruption Day 2023. First of all, I would like to request Vice President of Youth Action Committee Kargil, Muhammad Hussain, please welcome our chief guest with Rawayati Qatar. इसके बाद में गुजारिश गुजार हूँ हमारे एडवाइजर
जनाब मोहम्मद हसन माशा साहब की आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को रवायती खतब के साथ स्वागत करेंगे। इसके बाद में गुजार हूँ आरिफ हुसैन साहब से कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट डीएसपी कारगिल साहब को रवायती खतब के साथ इस प्रोग्राम में आमंत्रित करें। इसके बाद में गुजार हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुसैन साहब से कि रवायती खतब के साथ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट सबीना खातून के इस प्रोग्राम में आमंत्रित करें। डिप्टी कमिश्नर कारगिल जनाब मायुद्दीन वानी साहब की आप मंच पर आकर वेलकम स्पीच के सहारे से आज के इस प्रोग्राम में आगाज करें। आज के चीफ गेस्ट जनाब श्रीकांत बाला साहब से IAS डिप्टी कमिश्नर कारगिल, जनाब मंदूर साहब, मेरे कलीग ऑफिसर्स, यूथ एक्शन कमेटी के मेंबर्स, स्टूडेंट्स, सबको गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम जुले। और मैं आप सब लोगों को आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पिछले हर साल में जैसे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसी तरह से आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। और पिछले 20 साल पहले 2003 में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में ये कन्वेंशन पास किया था कि हम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे वर्ल्ड वाइड मनाएंगे, ताकि सब मिलजुल के इस बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हम देखते हैं कि हर सोसाइटी में, हर मुल्क में, हर जगह ये जो करप्शन का जो ये वबा है ये फैला हुआ है। और जैसे हमारे लद्दाख में ऑनरेबल अजीज साहब का भी ये डायरेक्शन है, ख्वाब है कि हमारा लद्दाख करप्शन फ्री हो, डिले फ्री हो। तो इस जमीन में हमने ये कोशिश किया कि जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर हूँ और हमारे यूथ एक्शन कमेटी के कोलैबोरेशन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि हमारे सोसाइटी में भी ये जो वबा है इसको हम सब मिल के, ऑफिसर्स हो या सिविल सोसाइटी के लोग हों या स्टूडेंट्स हों, जो भी हों, तो हम सब का ये फर्ज बनता है कि इस बीमारी को हम जड़ से उखाड़ फेंकें। क्योंकि ये कैसे करप्शन का ये जो सिलसिला कैसे होता है, जैसे मैं अपने आप ये समझता हूँ कि लोगों के मन में ये डिजायर्स पैदा होते हैं कि बहुत सारे, जैसे 1 लाख का तनख्वाह अगर उसे है तो 1 लाख में वो अपना डिजायर पूरा नहीं कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरा नहीं कर सकते हैं। आपका साथी, आपका फ्रेंड, उसके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उसका आमदन बहुत ज्यादा है गलत तरीके से। तो हम लोग उस ख्याल में जाते हैं कि मेरा साथी, मेरा फ्रेंड ये कमाता है, उसके पास ये है, मैं भी उस तरह कमाऊं गलत तरीके से। तो गलत डिजायर्स की वजह से आपके ख्यालात बुरे बन जाते हैं और अपने जो हलाल की कमाई है उसके ऊपर आप कमाने के चक्कर में हम इसको करप्शन की तरफ जाते हैं और जिससे हमारा माहौल, हमारा सोसाइटी बिल्कुल खराब होते जाता है। बिना किसी तमहीद आप लोगों के बीच में आए न होते हुए इसके बाद में गुजार हूँ आज के हमारा स्पेशल गेस्ट डीएसपी कारगिल मंजूर से, जहाँ आप डाइट पर रहकर अपने ज़रीन ख्याल के साथ हम सभी को नवाजें। आज के इस फंक्शन के चीफ गेस्ट डिप्टी कमिश्नर कारगिल श्रीकांत बाला साहब सुसे IAS, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल माहिदीन साहब, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो आज यहाँ पे अभी प्रेजेंटली मौजूद हैं, हमारे कारगिल के सिविल सोसाइटी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जुले। आज के इस एंटी करप्शन डे के दौरान कुछ अहम पॉइंट्स मैं पुलिस की तरफ से आपके सामने पेश करना चाहूंगा। 2019 में आफ्टर द
फॉर्मेशन ऑफ यूटी लद्दाख। हमारे यहाँ जैसे कि स्वयं जेएंडके स्टेट में पहले विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जो एक फुल फ्लेज्ड पुलिस का विंग था, इवन गवर्नमेंट का विंग था। लेकिन यूटी बनने के बाद फिर उसको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में विजिलेंस नहीं होता है, उसको एसीबी के नाम से जाना जाता है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो वहां पे फंक्शनल हो गया। लेकिन क्योंकि लद्दाख अब सेपरेट हो गया था, तो इसलिए जो है उनका जुरिडिक्शन जो है वो जेएंडके तक ही महदूद था। अब लद्दाख के लिए अलग से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे फिलहाल जब तक हमारा अपना फुली फंक्शनल एसीबी नहीं बनेगा, तब तक फाइनेंशियल क्राइम यूनिट्स एफसीयू के नाम से यूनिट्स जो है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात किए गए, इन बोथ ले एंड करगिल, जिसके चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो हमारे एडवाइजर साहब हैं, उनके निगरानी में ये यूनिट्स जो है वो फंक्शनल करते हैं। जैसे कि आपने देखा कश्मीर या जम्मू में एसीबी का अपना अलग से पुलिस स्टेशन होता है, और उस पुलिस स्टेशन के पास पावर्स होते हैं कि वो करप्शन के रिलेटेड पीसी एक्ट में एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अभी यहाँ पे एसीबी का यूनिट अभी फिलहाल जो है बना नहीं है, इसलिए जो है पीसी एक्ट में एफआईआर लॉन्च करने के लिए अलग से कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन है, लेह में 4 और कारगिल में अभी पहले 3 थे, अब 5 पुलिस स्टेशन बन गए हैं। तो एफआईआर का जो काम है वो इन्हीं पुलिस स्टेशन में ही होता है। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, सेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन है। जैसे कि करप्शन जो है, अगर अक्सर देखा जाएगा तो इसमें इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इन्वेस्टिगेशन को। एक हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन्वॉल्व हो जाता है। तो आईपीसी में भी बहुत सारे सेक्शंस में हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मिसअप्रोप्रिएशन है, जो 409 आईपीसी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर किसी भी सरकारी काम में करप्शन के रिलेटेड अगर कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो आईपीसी 409 में हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसकी पनिशमेंट जो है वो 7 साल से लेके 20 साल तक है। सिमिलरली अगर वो बहुत सारे एम्प्लॉइज अगर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, तो उसको 120B आईपीसी में जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जो एज स्टेट में जो जिस सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन होती थी, वो था 5 सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में 5(2) ऑफ पीसी एक्ट। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे जो है वो पहले आरपीसी था, आईपीसी आया है, तो सेंट्रल करप्शन एक्ट जो है वो लागू हो गया है। तो अब 7/13 पीसी एक्ट में जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है। साथ में इसकी डेफिनेशन है जो मैंने जैसे बताया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और दूसरा जो है वो अगर कोई आम बंदा सिविलियन अगर इन्वॉल्व होता है, तो जैसे कि सरकारी काम में किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी गवर्नमेंट मुलाजिम को पैसा वगैरह देने के लिए गिव एंड टेक जिसमें होता है, पैसा का लेना और एक्सेप्टेंस, अगर वो कबूल भी करता है, तो वो जो है उसकी डेफिनेशन साहब में वो 13 में जो है इसकी पनिशमेंट है, जो अप टू 7 years इसकी पनिशमेंट है। लेकिन पीसी एक्ट में एक चीज है कि ये स्पेशल एक्ट है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो हमेशा जो है वो इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जाता है, लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ता है उस बंदे को कि वेदर ही इज इन्वॉल्व और नॉट। फिर उसके बाद जो हमारी जो एजेंसी है वो फिर उसके एविडेंस के बेस पे जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे कि इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाता है, किसी एफआईआर में उसका नाम आ जाता है इन्वेस्टिगेशन में, सिर्फ एक चीज इशू ये है कि नॉर्मल एफआईआर और इस एफआईआर में ये फर्क है कि हमें जो है चालान करते समय सैंक्शन के लिए गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ता है बिफोर प्रोड्यूसिंग चार्जशीट। इसको सैंक्शन के लिए हमें गवर्नमेंट के पास यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजना पड़ता है, वहां से अप्रूवल आएगा, तो आफ्टर दैट वी कैन प्रोड्यूस द चार्जशीट। इसमें ये चीज फर्क है। और इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड जो है, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इसमें गेजेटेड ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है। So gazetted officer in the police department is above the rank of DYSP, इंस्पेक्टर तक इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन पीसी एक्ट में अगर करनी है तो वो गेजेटेड ऑफिसर ही कर सकता है। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल क्राइम यूनिट है,
वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक प्लेसेस में हमारा जो सिविल सोसाइटी जो है एंटी करप्शन के रिलेटेड उनके साथ मिल के काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करता है। पहले इंस्पेक्टर शमीम इस यूनिट को कारगिल में हेड करता था, जो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एसपी के सुपरविजन में काम करते हैं। अभी उनकी तैनाती जो है वो एसएचओ पालिका हो गई है। तो अब हमारे पहले जानसार में पोस्टेड थे इंस्पेक्टर दोरसे गैरसन, सो ही इज करंटली हेडिंग द सीयू यूनिट ऑफ कारगिल। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वगैरह जो है ये लोग कर लेते हैं। जबकि हमारे पास जैसे कि जो प्रोसेस है, अक्सर जो भी कंप्लेंट्स इन हमारे पास आ जाते हैं पुलिस के पास, या चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास आए या हमें कहीं सेक्रेटरीट से या डीसी ऑफिस से फॉरवर्ड होकर कुछ कंप्लेंट जब आ जाते हैं रिलेटेड टू करप्शन, तो उसमें सबसे पहले तो अगर ये देखा जाता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक होती है, पीई जिसको बोलते हैं, वो पीई जो है वो हमारा जो है एफसीयू यूनिट ही करता है। आफ्टर दैट अगर पीई के दौरान ये पाया जाएगा कि वाकई इसमें करप्शन हुई है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो फिर एफआईआर लॉन्च होकर फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी होती है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि करप्शन को हटाने के लिए हम सबको जब मिलेंगे नहीं, जब तक हम सब सारे एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो हमारे मतलब अपने मतलब हम इवन मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ये करप्शन खत्म होने वाला नहीं है। जस्ट सिर्फ हम यही बताते जाएंगे जगह जगह सेमिनार्स में, बाकी जगह की करप्शन हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, कुछ चीज से ये चीज रुकेगी नहीं। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा कंप्लेंट आया था एक किसी ऑफिसर के थ्रू, मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाहूंगा कि सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी यहाँ पर है। हमारे यहाँ एक फेमस एक फाउंडेशन है, पता नहीं आप भी शायद बहुत सारे इसके मेंबर होंगे, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसके कार्ड्स आप शायद मुझे लगता है बहुत सारे मुझे में भी पड़ा होगा, बहुत सारे लोगों के पास कि हम इनके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। लेकिन एक दो ऑफिसर्स का ये कंप्लेंट आ रहा था, उसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये कार्ड हमें भेजा जाता है कि भाई हम देखो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, तो बस एक दो मिनट के लिए भेज दिया, जैसे ऑफिसर ने देखा और उसको डिलीट कर दिया ताकि कहीं एविडेंस ना रहे। तो अपना वो फायदा अपना प्रॉफिट के लिए कि भाई आप हमें इन्फ्लुएंस पहुंचाने के लिए कि आप हमें काम दे दो, नहीं तो हम आपको फंसा देंगे। ये कमजोरी तो उसकी भी होती है, किसी की कमजोरी होती है, लेकिन कमजोरी का नाजायज फायदा जो है हम गलत तरीके से नहीं उठा सकते। तो उसमें अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इस तरह जो है हमें हर किसी को इस चीज से बात आना होगा। जब तक हम सब मिल के काम नहीं करेंगे तब तक करप्शन जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। तो इसके बाद ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं गुजारिश हूँ हमारे एडवाइजर जनाब आरिफ सर से कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सहारे से हमारे कमेटी के बारे में हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को डीसी साहब, एडीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम वजूले। आज हम सब इकट्ठे यहाँ पे आज हुए हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे को मनाने के लिए। और इस डे को हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में कुछ प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं। इस डे को आज से लगभग 10-12 साल पहले अगर मैं बात करूं, 2003 में इस डे की शुरुआत किया था और बाय जवाना न्यू एक्शन कमेटी ने 2019 में इस कमेटी की शुरुआत किया था और कुछ विजनरी यूथ ने, और इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन मिला 2015 में बाय रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के थ्रू। और इस कमेटी का मेन मकसद यही है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता लाए अगेंस्ट करप्शन के, बाय मीन्स ऑफ आईटी अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस देना, आईटी को कैसे फाइल किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी देना, और साथ ही साथ डिफरेंट सेमिनार्स और प्रोग्राम्स के जरिए से एंटी करप्शन डे के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स मनाते आ रहे हैं। और एक लाइन में अगर एक बड़े से अचीवमेंट्स की अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर सभी लोगों को कहूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक पब्लिक परसेप्शन जो है वो लोगों में क्रिएट किया है। और यही आज हमें देखने को मौका मिलता है कि हमारे एलजी साहब हो या चाहे सीसी साहब हो या हमारे आम आदमी जो है आज करप्शन के खिलाफ जो है वो आज इकट्ठे हुए। बाद में
गुजारिशगुजार हूँ इंस्पेक्टर फाइनेंशियल क्राइम यूनिट जनाब इंस्पेक्टर दोरजे साहब, लद्दाख पुलिस की आप मंच पे आकर अपने ज़रीन ख्यालात के साथ हम सबको नवाजें। Good morning, Anjuli. First of all, I would like to thank the organizer for giving me such an opportunity on this special occasion to deliver the important facts about corruption. As we already know that we are gathered here for this special occasion, particularly on this anti-corruption day, to discuss and aware the facts about corruption. और हमारे जो प्रेडिसर जो हमारे ऑफिसर साहिबान ने पहले यहाँ पे करप्शन के बारे में काफी कुछ बताया, तो मुझे उसमें उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आई होप। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि करप्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ करप्शन, व्हाट एग्जैक्टली करप्शन इज। तो करप्शन हम ऐसे ही बोलते हैं, करप्शन के कई फॉर्म्स होते हैं। अब लीगली हम देखा जाए तो करप्शन का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं पे उसको मेंशन डिफाइन नहीं किया हुआ है। उसमें हमें ये बताया जाता है करप्शन में, उसमें चंद सेक्शंस है, कुछ सेक्शंस है, जैसे कि सेक्शन 7 to 16 जो हमारे ऑफेंसेस और पेनल्टीज जिसमें मेंशन किए हुए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो उसमें पर्टिकुलरली फोकस दिया हुआ है ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, अनड्यू सर्विसेज, जो पर्सनल गेन के लिए आप किसी को करते हो। तो इसके कई फॉर्म्स होते हैं करप्शन के। करप्शन का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है नहीं, इसमें फॉर्म्स काफी मतलब इसके टाइप्स बताए गए हैं। तो पहला है ब्राइबरी और दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, सर्विस, अनड्यू सर्विसेज और अनड्यू फेवर आल्सो। तो हम ये मानते हैं कि करप्शन सिर्फ पैसे से होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ करप्शन पैसे में नहीं होता, ये सर्विस देने में भी होता है। अगर किसी का आप अनड्यू फेवर कर रहे हो फॉर पर्सनल गेन, जो आपके ऑफिशियल अथॉरिटी जो क्या बोलते हैं, आपकी चेयर जो आपको इंटरेस्ट किया जाता है, कुछ आपको अथॉरिटी दिया जाता है, या आपको कोई प्रॉपर्टी आपके इंटरेस्ट किया जाता है, उसको आप पर्सनल यूज के लिए गेन करते हो, या फिर कुर्सी को, चेयर को आप किसी की फेवर करते हो पर्सनल गेन के लिए, तो वो भी करप्शन में आता है। तो करप्शन हम सिर्फ पैसे को नहीं मान सकते यहाँ पे। तो सबका जो भी करप्शन की बात करते हैं, we always think that corruption is related with money. It can be a material also, it can be in kinds also, service also, favors also. तो ये सब करप्शन में आता है। तो इस करप्शन को टैकल करने के लिए, खासकर क्योंकि ये करप्शन, ये तो इसका बड़ा हिस्ट्री है, मेमोरियल टाइम से इसका मतलब हमें सुनने को मिलते हैं कि पास्ट में भी, हिस्ट्री में भी करप्शन होते आए हैं। तो इसका पहले हमारे आईपीसी थे, जो इंडियन पेनल कोड हैं, उसमें प्रोविजंस कुछ दिए गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा कमी हो रहा था, स्ट्रिंजेंट एक्शन भी नहीं था। तो आईपीसी थोड़ा जनरल प्रोविजन है, तो करप्शन बढ़ते जा रहा था, इट वाज ऑन इंक्रीजिंग रेट। ड्यू टू दैट द इंडियन पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड दिस Prevention of Corruption Act 1988 to specially tackle the cases of corruption in the country. फिर भी हमारे यहाँ पे तब भी हमारे करप्शन तो कम हुए नहीं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ प्रीमियर एजेंसीज है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो कि हमारे करप्शन रिलेटेड केसेस को डील करते हैं, लाइक हमारे सीबीआई है, एसीबी है, तो हमारे ईडी है। ये सब इनके पास इतने वर्कलोड्स हैं, दे आर ऑल लोडेड विद द इन्वेस्टिगेशन केसेस रिलेटेड टू करप्शन। स्टिल द करप्शन इज कमीशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू दिस करप्शन इज कंटिन्यूड। तो रीजन तो हमें पता होना चाहिए इसमें क्यों है। हम खुद देखते हैं सोसाइटी में, क्योंकि हम ऐसी बात तो नहीं है हम आंखें बंद करके जाते हैं सोसाइटी में। और हर कोई मतलब आउट ऑफ 100 में से मेरे ख्याल से जो मैच्योर लोग हैं, उन्होंने तो 80% देखे होंगे करप्शन होते हुए।
अब मैं उसमें पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली सर्विसेज, फेवर, नेपोटिज्म, वो सब करप्शन में आता है। तो हर किसी ने इसमें एक्सपीरियंस तो किया होगा। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो बिल्कुल बहुत ओवर बर्डन हो चुके हैं, उनके पास काफी ज्यादा केसेस है, फिर भी हमारे करप्शन बढ़ते ही जा रहे, कम नहीं होता है। तो हमारे जैसे कि इंडिया है, जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारे इंटरनेशनली एक इंडेक्स निकाला जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसके हिसाब से अभी इंडिया 85 रैंक पे और 180 कंट्रीज। तो उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा कंट्री कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और उसमें हमारे जो नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, वो सबसे आगे आते हैं। क्यों आते हैं? वहां पे मेंटालिटी उनका अलग होता है, हमारा मेंटालिटी अलग होता है। अब कोई बोलेगा उसमें एजुकेशन का इफेक्ट होता है, कुछ होता है, या ट्रेडिशन होता है, या मतलब अपने क्या बोलते हैं बिहेवियर, उन सब से होता है। तो अलग अलग इसमें रीजंस हैं, हम किसी एक रीजन को नहीं मान सकते। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इलोबरेट किया इस करप्शन को कैसे फैलते हैं, और बहुत सारे सेक्शंस भी आपने हमें बताया कि कौन से सेक्शन के तहत हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली आपने कहा कि करप्शन इंडेक्स ये हम सभी के लिए अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पूरे देश की इंटरनेशनली अगर हम देखा जाए तो 85% पे 85 रैंक पे है करप्शन इंडेक्स में। अगर हम सब पूरे देशवासी सब मिलके इस बदगुमानी के खिलाफ अगर हम जंग लड़े, अगर हम सब साथ में बहुत बेहतरीन चीज का कि देयर इज नो एनी मेडिसिन टू क्योर दिस करप्शन, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो पहले अपने आप से कहना है कि यार मुझे अपने जगह पर ठीक बनना है, मुझे अपने जगह पर सही होना है, तभी हम किसी को कह सकते हैं कि भाई ये गलत है, ये बदगुमानी बहुत खराब चीज है जो कि हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के बजाय दिन ब दिन नीचे घसीटे लेके जाते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन बात सर आपने कहा कि हम सभी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, क्योंकि मैं भी ये कहता हूँ जब हम बीइंग ए मेंबर ऑफ यूथ एक्शन कमेटी, जब हम अभी इससे पहले हमारे डीएसपी साहब ने भी कहा कि आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, आपके पास मोबाइल है, तो हम इसी के सहारे से वीडियोग्राफी करके या साउंड रिकॉर्डिंग करके या हम बहुत सारे ऑफिसेस में चले जाते हैं, वहाँ भी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है, तभी हमारे काबिल इतने तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि सब ठीक है, कुछ एलिमेंट्स है जो वाकई अपने प्रॉपर चैनल्स बना रखे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमने वीडियोग्राफी भी बना रखे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि इस मंजर पर आज इस मंजर पे लाए, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कि हाँ ये होता है इंसान से गलती, नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती ना हो और खुद भी इस मिशन का पार्ट बने। तो आप सभी के बीच ज्यादा हाइल ना होते हुए अब हमने छोटा मोटा एक डिबेट कंपटीशन रखा था कि हमारे बच्चों को पहली बात तो एक ऐसा स्पेस दें कि हाँ भाई ऑनरेबल डीसी साहब, एडीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने उनको भी बैठने का एक मौका मिले। हम हर साल ऐसे स्पेस देते हैं। और दूसरी बात, यही हमारे आने वाले जनरेशन है, यही हमारे डिस्ट्रिक्ट को चलाएंगे कल। तो इनके दिमाग में क्या है, अभी क्या चल रहे हैं, करप्शन में इनके दिमाग में क्या बिठा हुआ है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं गुजार हूँ नमो फरजाना बतूल, स्टूडेंट ऑफ डिग्री कॉलेज कारगिल, Shri Shrikant Bala Sahib Susi, other distinguished guests, and my dear audience, a very warm, pleasant morning to you all. I am Farzana Batul on behalf of Government Degree College Kargil, and I am here to speak on the topic corruption. Every year on December 9th, International Anti-Corruption Day raises public awareness for anti-corruption. It also encourages the public to work on innovative solutions aimed at winning the battle against corruption. Today, as we gather to observe Anti-Corruption Day, it is crucial to reflect on the impact of corruption and the collective responsibility we bear in combating this menace. Corruption is like a shadow
that hinders the progress of any society. It takes away resources meant for the common good and undermines the trust citizens place in their institutions. We must understand that corruption is not just a problem for governments or officials, but a challenge that affects each one of us. The best policy, distinguished Chief Guest Shri Shrikant Bala Saheb Sosa, IAS, Guest of Honor Shri Ghulam Muhyiddin Wani Sir, Special Guest DSP Manzoor Hussain Sir, all the esteemed dignitaries, faculty member and fellow participants, good afternoon to you all. It is an honor and a privilege to stand before you as a representative of Mutahari Public School, Kurbatham, and thanking you for providing me an opportunity to share my views on International Anti-Corruption Day, which has been observed annually on 9th December. Thank you for gathering here today to address a critical issue that affects the very fabric of society, corruption. Corruption is a cancer that eats away at the trust between citizens and the institutions, undermining the foundation of just and equitable society. We stand at a crossroads where the choices, decisions we make today will shape the future of the coming generations. It's imperative that we unite against corruption, for it erodes the principle of fairness, transparency and accountability. Corruption takes many forms, from bribery to embezzlement, and its consequences are far-reaching. It hampers economic development, diverts resources from essential services, and perpetuates inequality. We cannot turn a blind eye to the corrosive effect it has on our communities. To combat corruption, we must first foster a culture of integrity. This begins with education and awareness, teaching our youth the value of honesty and responsibility. We must instill in them a belief that their actions matter and contribute to greater good. Transparency is a powerful tool in the fight against corruption. Government and institutions, open and accountable to the people they serve, access to information, empower citizens to hold those in power accountable, creating a system where corruption finds no refuge. Whistleblower protection is crucial. We also need effective and independent anti-corruption agencies. These institutions must have authority and powers to investigate and prosecute corruption cases without fear and favor. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी सजा क्या है. Thank you all for having me. Thank for your kind attention. Have a great day. A very good afternoon to you all. I, Fatima Nisa, student of Government Girls Higher Secondary School, here to present my speech on corruption. It is rightly said that your speech only becomes well if your tongue sees what your heart feels. So here I am to talk about current and worldwide ongoing issue and enlighten all of you with a speech on corruption. So first of all, I want to ask, what is corruption? What are the things that comes in your mind when you listen the word corruption? Of course, you will see the politics, our leaders are esteemed leaders. So I want to ask that only the leaders comes in your mind when you listen the word corruption. Don't we common people come in your mind when you listen the word corruption? Actually, we are the one who do the corruption, and we are the one who let our leaders also do the corruption, and we also support them for doing the corruption. Don't you agree that we are the one who do the corruption? Okay, let me give the best examples. Don't you give bribe to the traffic police when you caught out without helmet or without license? Don't you give bribe for getting admission in highly reputed schools or colleges? Don't you get bribe for getting your son's or daughter admission in highly reputed schools? Don't you support dowry system, child labor, human trafficking, female infanticides, female peticides? The list is non-ending. Fourth, but the last,
We should provide students with additional courses to build better citizens for tomorrow. At last, I sincerely hope that from now on, each of us will oppose and prevent corrupted activities from happening anywhere in our country. And expose such officials who act as a blockage in the development of our country. Thank you and have a nice day. Chief Guest, Deputy Commissioner Kargil, Shri Kang Bala Sahib Suseji, distinguished guest, respected audience present here, good afternoon to you all. My name is Kanis Fatima, student of Digital Computer Center Kargil. Today, we gather on the occasion of International Anti-Corruption Day. I feel pleasure to deliver a speech on such an important topic, corruption. A global initiative aimed at raising awareness and fostering action against corruption. Corruption is a menace that plagues societies around the world, eroding public trust, hindering development, and undermining the rules of law. It is our collective responsibility to stand against this pervasive evil and work towards a corruption-free world. On this day, we renew our commitment to fight against corruption in all its forms. We must address both the supply and the demands of corruption, targeting not only those who take bribes, but also those who offer them. Government must strengthen legal frameworks, enhance transparency, and promote accountability. Businesses must adopt ethical practices, reject bribery, and implement robust anti-corruption measures. Civil society must engage actively, making their voices heard and demanding transparency and accountability from their leaders. It is not enough to simply condemn corruption. We must take concrete actions. We must support and protect whistleblowers who courageously expose corruption. We must educate future generation on the dangers of corruption and foster a sense of integrity and ethical behavior from an early age. We must also promote international cooperation, exchanging best practices and assisting countries in developing effective anti-corruption strategies. Let's make our corruption-free Kargil, let's make corruption-free Ladakh, let's make this great nation corruption-free and beautiful. That's all. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. करप्शन की चली आंधी नहीं चलती हवा देखी, करप्शन की सियासत में जहां देखी वबा देखी, करप्शन हर तरफ की कैद से हर रूसहा देखी, करप्शन मुसलमान से मिलकर शर की बेवहा देखी, करप्शन से शैतानियत ये ना वबा देखी, करप्शन से मसाजिद में बिकती है दवा देखी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे हम सब साथियों और काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, मैं बशरात रफीक बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल से आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है बदउनवानी की रोकथाम यानी एंटी करप्शन। आज एंटी करप्शन के इस दिन के मौके पर आप सब के दरमियान करप्शन का माना और करप्शन होने के पीछे क्या वजहात है और करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसी माने पर मैं चंद जुमले आप लोगों के सामने रखूंगा। जितने गरीब घर है उजालू से दूर दूर, इतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूं। जितने गरीब तन है चादरों के बेनियाज, इतनी ही चादरें मैं मजाओं से छीन लूं। इतनी तो जुर्रतें है मेरी कम से कम बुलंद, इतनी ही जुर्रतें है मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों का तख्त व ताज इशारों से छीन लूं। एंटी करप्शन में ऐसी सरगर्मियां शामिल है जो बदउनवानी की मुखालिफत करती है और ऐसे रोकती है। जिस तरह बदउनवानी की बहुत सी शक्लें हैं, इस तरह बदउनवानी की
कोसदारा हिकमत अमली में मुख्तलिफ होती है। बदउनवानी की रोकथाम का सबसे बड़ा अख्तियार किसी भी मुल्क का कानून होता है। अगर किसी मुल्क में फौरी असद इंसाफ मैसूर हो और बदउनवानी जैसे जुर्म की सख्त से सख्त सजा न सिर्फ मुकर्रर की जाए बल्कि सरेआम इन पर फौरी तौर पर अमल अदा किया जाए तो बदउनवानी की रोकथाम किसी हद तक मुमकिन हो सकती है। Thank you so much. So, inter-school debate competitions comes to end here. वैसे हमने हायर डिपार्टमेंट टोटल 7 स्कूल को इनवाइट किया था एंड अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और हमें फख्र है। यहाँ आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स में से जो 75% हमारे बहनें ने पार्टिसिपेट किए हैं, वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ से हमें आइडिया लगता है हमारी बहनें भी कितनी शाना बशाना भाइयों के साथ भी कितने तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पजीर पे हम पहुंचने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए बड़ी अदब के साथ हमारे आज के मेहमान अजीज चीफ गेस्ट वर्दी डिप्टी कमिश्नर बाला साहब आपसे गुजारिश है कि आप अपने जरिए आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर यहाँ पे मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डीएसपी हेडक्वार्टर, फाइनेंशियल क्राइम यूनिट के हमारे हेड, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, सारे स्टूडेंट्स और जिनके कोलैबोरेशन में आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें, यूथ एक्शन कमेटी के सारे मेंबर्स, आप सबको सबसे पहले मैं नमस्ते जुले और सलाम बोलना चाहूँगा। और मुझे खुशी हुई कि आज जिस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया, कई बार हमने देखा है कि इस डे को एक गवर्नमेंट का फंक्शन बना के कई बार उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो हो जाता है। बट आज हमने देखा कि एक अगर सिविल सोसाइटी को कोलैबोरेशन में लेके अगर इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे तो मीनिंगफुल भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। कई बार हम गवर्नमेंट के दायरे में या ऑफिस में बैठ के हम अपना हमारी एक सोच एक लिमिटेड तरीके से हम सोचते हैं, कुछ चीजें को अलग व्यू पॉइंट से देखने की जरूरत होती है। तो ये जब तक हम सिविल सोसाइटी या जनरल पब्लिक से या जैसे अभी स्टूडेंट्स को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बहुत अच्छे ख्यालात उन्होंने इस डे पे रखे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताया कि करप्शन की कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या है, क्या करना भी चाहिए, वो भी सॉल्यूशन सबने यहाँ पे रखे। तो ये जब तक ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमें भी कुछ अलग तरीके से कि इस चीज को सोचने की मौका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी नहीं मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। तो इसके लिए मैं यूथ एक्शन कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब ये लोग आए थे 10 दिन पहले मेरे पास कि हमें ऐसा प्रोग्राम करना है और उन्हें बोला कि हमें कोई जगह दिया जाए, तो मैंने बोला आप सेपरेट प्रोग्राम करने की कोई जरूरत नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को करेंगे ताकि वो एक मीनिंगफुल हो, उसका एक इम्पैक्ट भी चला जाए। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और उन्होंने जितने भी पॉइंट्स 4 पॉइंट्स यहाँ पे रखे कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अटेंशन देने की जरूरत है, उसमें भी मैं अश्योर करता हूँ कि उसमें काफी काम हो ही रहा है और आगे भी इसको उस पर एक्शन में तेजी लाई जाएगी। जैसे टेंडरिंग की बात की और टीचरों की बात की, उसमें भी आप सबको पता है कि उसमें लगभग 95% काम हुआ है। आपने देखा है मीडिया के थ्रू भी आपको पता चल ही जाता है कि उस इशू पे भी क्या एक्शन हुआ है। तो सबने इस चीज पे बोला है कि करप्शन की कॉजेज क्या है, सबको पता है, बट हम मतलब फंक्शन होता है हम बोलते हैं, बट जब रूटीन में चले जाते हैं फिर ऐसे जैसे रूटीन चलता है वैसे ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक फंक्शन की तरह इसको नहीं सोचना चाहिए। यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे मैसेज लेके चलना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जब तक हम खुद उस पर ना सोचेंगे, अगर कोई एसीबी है या पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर है या आपका सीनियर ऑफिसर है, डीसी है, उसको डर के हम करप्शन नहीं करेंगे, ऐसे सोच के हम करेंगे तो उसमें मैं नहीं मानता कि कोई हमें सक्सेस मिला। जब तक हम ऊपर वाले से नहीं डरेंगे, अपने कॉन्शियस को रख के नहीं सोचेंगे कि यार मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ उसमें ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, अगर ये सोच के नहीं करेंगे तो
बाहर से कितने भी एजेंसियां आए, कुछ भी हो, सक्सेस हम नहीं हो पाएंगे। तो हमें ये खुद से अपने आप से इसको शुरुआत करने की जरूरत है। और मैं मानता हूँ कि सारे लोग इसके बारे में करते ही एक्शन सारे लोग करते हैं, मतलब सिटीजन की भी बात करें और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयज की भी बात करें। सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज देने की बात नहीं, तो जनरल हमारी डेली लाइफ में भी है, इसको हमें सोचना चाहिए कि कोई भी हम काम करें तो उसमें खुद का इंटरेस्ट हम सब देखते ही है, बट अल्टीमेटली बाकी लोग का भी आप जब तक नहीं सोचेंगे और जिस तरीके से कोई चीज करे तो वो तरीका भी अगर सही है या गलत है उसके बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो उसमें हम सक्सेस नहीं पाएंगे। तो जैसे सबने यहाँ पे बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है, एनजीओ की है, सिटीजन्स की है, जो यूथ हमारे सोसाइटी के एक्टिव यूथ है, सबकी ये जिम्मेदारी है कि इसको हम जीरो तो नहीं कर पाएंगे बट इसको मिनिमाइज करने की हम कोशिश कर सकते हैं। उसके बारे में जितने गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स किए जाते हैं वो 2-3 चीजों में बताना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर का एक ऑफिस भी होता है जिसमें हर उस डिस्ट्रिक्ट का जो एडीसी होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं। तो जो भी अगर एम्प्लॉयज के बारे में या कोई स्कीम के में अगर कुछ करप्शन की कंप्लेंट्स है तो उसको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर उसमें अपना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देता है और ऑन दैट बेसिस जैसे आपने बताया कि दी एडवाइजर को डबल लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ विजिलेंस ऑफिसर है उनके पास डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर से रिपोर्ट जाती है। अगर उसमें पाया जाता है कि इस कंप्लेंट को और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है तो वो फिर आगे जैसे बताया कि पुलिस के थ्रू उसको केस को देखा जाता है। और आप सबको बताना भी मैं चाहूंगा कि हमारी लद्दाख की फर्स्ट छुट्टी है जहाँ पे ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल भी लॉन्च किया है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ऑनलाइन एक आरटीआई पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है कि जो आरटीआई एप्लीकेशन हो थ्रू ऑनलाइन मैकेनिज्म भी आप दे सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हमने अभी ऑनलाइन की है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसमें भी मैंने देखा है कि पोर्टल होता है पर जब तक हमारे ऑफिसर्स उसको देखेंगे नहीं, अगर आपके पोर्टल में कोई सिटीजन ने कंप्लेंट किया, कोई रिक्वेस्ट किया तो डेली अगर उसको चेक नहीं करेंगे तो वो पायलट होता है तो उसका कोई अल्टीमेटली फायदा नहीं होता है। जो भी सिटीजन है उसको ऑफिस में आना ही पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैंने एक एप्लीकेशन दिया या कंप्लेंट दी उसमें क्या एक्शन हुआ पूछने आना पड़ता है। तो वो आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मानता हूँ। और हमारे जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज के पोर्टल है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद है उसको डेली रिव्यू करना चाहिए ताकि जो टाइम फ्रेम दिया है वो सर्विस प्रोवाइड करने में उसी में हम वो सर्विस गवर्नमेंट लोगों को दे पाए। क्योंकि आपके ऑफिस में मेरे ऑफिस में बहुत होप्स के साथ कॉमन मैन आता है, कोई पैसा खर्च करके दूर दूर से लोग आते हैं, कोई संस्कार से आएगा, कोई दूर से द्रास से आएगा, कोई दूर दूर से कारगिल में आएंगे तो कोई होप के साथ आएगा कि मेरा काम हो जाएगा। तो हमें वो चीज सोचना चाहिए कि हम जब भी काम करते हैं कि जो गरीब से गरीब लोग हैं या लास्ट पायलट पे जो लोग जैसे गांधी जी ने भी बोला है उसको अगर सोच के हम काम नहीं करेंगे तो हम अपने ड्यूटी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप सबको मैं यही अपील करूंगा कि इस डे को एक दिन का दिन नहीं बना के डेली रूटीन इसको हमें अपना बनाना चाहिए। और इसमें एनजीओ और जितने भी हमारे एक्टिव यूथ है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास अगर आपके नॉलेज में भी कुछ कंप्लेंट्स आता है, हालांकि बहुत यहाँ पे मैंने देखा है कि पब्लिक और गवर्नमेंट के साथ रिलेशन काफी मैं मानता हूँ कि इजी एक्सेस है। मतलब अगर किसी को कोई कंप्लेंट है छोटे से छोटे ग्रीवेंस है तो वो इमीडिएटली डीसी को अप्रोच करता है, एडीसी एसडीएम को अप्रोच करता है। यहाँ पे पब्लिक डीलिंग में मैं मानता हूँ कि मैं जिस स्टेट से आता हूँ अगर कंपैरिजन में बात करूँ तो बहुत अच्छी पब्लिक डीलिंग यहाँ पे होती है और हमें इसी को मेंटेन करने की जरूरत है। तो फिर एक बार मैं आप सबको इस डे पे अपील करूंगा कि इसको हम आगे बढ़ाएं, एक डेली रूटीन का पार्ट बनाएं और यूथ एक्शन कमेटी को जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे अपने ख्यालात रखे उनको भी मैं बेस्ट विशेष देता हूँ और मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू। आप सभी को नवाज रहे थे और हम अपने दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर ममनून है कि जो मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं आपने उसके ऊपर
एक्शन लेने के लिए आपने प्रॉमिस किए हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर से एक बार आप सभी, वैसे हम लायक नहीं है आप सभी से कुछ कहने का, रिक्वेस्ट करने का, फिर भी बहैसियत एक सिटीजन ऑफ द कंट्री आप सभी से हमारा यही इंतजार रहेगा कि हमारे जो मोटिव है यूथ एक्शन कमेटी कारगिल का कि करप्शन फ्री कारगिल, इसमें बढ़ चढ़ कर हमारे साथ दिएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, हम सब यही मानते हैं कि अगर कोई मेरे जैसा या कोई इंडिविजुअली अपने लेवल पे फाइट अगेंस्ट करप्शन के लिए अपने दिमाग में ये भरता है कि ये कोई गलत चीज है, हमें इससे दूरी अख्तियार करना है या फाइट अगेंस्ट करप्शन करेंगे, तो वेल बहुत अच्छी बात है, जो कि सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे होना चाहिए। लेकिन हमने एक चेंज अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा जो कि आज मैं आप सभी की खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। हालांकि हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमने साइलेंटली एंड हिडनली हमने यूथ एक्शन कमेटी ने ये लिया था कि हम चलो सारे डिपार्टमेंट में जाएंगे, कोई ठेकेदार बनकर, कोई कुछ ना कुछ बनकर, देखते हैं क्या हमें आउटपुट्स आते हैं। और मैं आज आप सभी के सामने फख्र के साथ, जो कि मन खोमा मशहूर जो हकीकत के जना, और हमने प्राउडली यूथ एक्शन कमेटी के बिहाफ पर स्पेशल गेस्ट के लिए बुलाई है मैम समीना खातून खेस। सचमुच में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया कि आज उनके कलीग्स भी शायद मैंने यहाँ देखा, सब यहाँ आए हुए हैं। आपको हमारे लिए कमी क्या उस मुबारकबाद पेश करते हैं यूथ एक्शन कमेटी की ओर से कि जिस अंदाज से, जिस तरीके से इस करप्शन के अगेंस्ट, इस नफ्समारे के साथ आपने टैकल करने की कोशिश की है। और पूरी, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 101% के साथ पूरे कर फ्री है आपके डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमने अंदर जाके देख के आए हैं। और हमने भी कोशिश की कि मैडम मेहरबानी हम थोड़ा आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। तो हमें बहुत हैरत हुआ देख के बेटा, अगर आपने ऐसे बोलने की कोशिश की या आपने ऐसे करने की कोशिश की तो आपकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरे डिपार्टमेंट में जब हम कुछ कहते हैं कि सर फाइल करना है, तो काफी हद तक मतलब रंग बदल जा रहे थे। तो वहां तो मैम पहले कह रहे थे अगर आपको कोई डाउट है तो फाइल आई है, ये तो आपका राइट है। तो आपको हमारे पूरे कमेटी की ओर से मुबारक और सलाम। तो इसके बाद आज के इस कंपटीशन में एज ए जज अपना फराइज अंजाम दे रहे थे मिस्टर इफ्तिखार हुसैन केस, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर भी है और चीफ कंट्रोलर फाइनेंस एलएचसी करके। और आज की इस कंपटीशन में थर्ड प्राइज हासिल की है डिग्री कॉलेज स्टूडेंट मोहम्मद फरजाना बतूर। कैमरा तो थोड़ा पीछे लो। उसके बाद मैं गुजार हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मोहम्मद फातिमा तरीफ फातिमा। आप लोगों ने कुछ थोड़ा रखा है उसके लिए सबसे पहले मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर श्री कान बाला साहब सुसे से दिल की अपनी गहराइयों से हमारे कमेटी की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इस कॉन्फ्रेंस की शिरकत फरमाकर हमारे सभी ऑफिसर्स के, हमारे बच्चों के, हमारे कमेटी के मनोबल बढ़ा है। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो दर्शकों, बराबर विजुअल्स इंटरनेशनल करप्शन डे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद यूथ एक्शन कमेटी एक बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ की थी कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में। मंजूर अहमद साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, DISP हेडक्वार्टर है और आज के स्पेशल गेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो ओवरऑल किस तरह देखते हो सर मिनेस ऑफ करप्शन इन करगिल? एब्रोगेशन से पहले करगिल को करप्शन का हब माना जाता था, अब आप किस तरह देखते हैं? शुक्रिया करगिल टुडे। आज के इस दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो देखा इस कंपेयर टू लास्ट ईयर भी ये फंक्शन हुआ करता था, इसको एक गवर्नमेंट फंक्शन की तरह, एक जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन की तरह माना जाता था। इस फंक्शन में चेंज ये देखने को मिल रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स जो है वो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा था।
क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ जस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक महदूद नहीं है। जब तक हमारी सोसाइटी एज ए होल, जब तक हमारा जो मतलब कॉर्नर में गांव में अंदर रहने वाला जो है वो आम नागरिक हो, जब तक पब्लिक पूरी इन्वॉल्व ना हो, तो इस करप्शन को जो है वो हम कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए पब्लिक का सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस के नज़रिए से मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारे पास कंप्लेंट्स नहीं आएंगे, बस हर जगह यही कहा जाता है कि करप्शन हो रहा है, लेकिन नोबडी इज़ विलिंग टू कम फॉरवर्ड। आगे आएँ, कंप्लेंट करें, एविडेंसेस हमें दें, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरीज हो और इसमें प्रॉपरली जो है वो, क्योंकि अभी जैसे आप देखते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूटी, उससे पहले हमारे यहाँ बजट काफ़ी कम था, अब बजट बहुत ज़्यादा है। ये एक सबसे बड़ा इशू है। लेकिन आप अक्सर देखते हैं कि मतलब यूटी से पहले जैसे कि हम J&K स्टेट के साथ थे, या एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, हमारे यहाँ कारगिल को अगर आप देखा जाए इवन मतलब तो काफ़ी कुछ बदल गया है 19 के बाद, जहाँ तक मुझे लगता है करप्शन को लेकर। लेकिन अभी भी चेक और बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फंडिंग बहुत ज़्यादा है कि वेदर कि आम आदमी को जो है वो डिलीवरी हो रही कि नहीं हो रही है। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ बात कर रहे थे कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कैसे जो है वो लो बजट में जो है वो काम लिया जाता है और उसके बाद कि क्या उतना सारा काम जो है वो पूरा फुल रेट में वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो सारा देखने के लिए जब तक हमारे पास कंप्लेंट्स नहीं आएंगे, हम वैसे भी जो हमारा SIT फाइनेंशियल यूनिट है उसके थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते रहते हैं, अपने नंबर्स वगैरह शेयर करते रहते हैं कि किस तरह आपको अप्रोच करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पुलिस के पास आएँ, यू कैन गो टू एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, DC साहब के पास जा सकते हैं। इवन आपके पास आजकल तो आप घर से बैठ कर कंप्लेन कर सकते हैं। इवन जो है हर किसी के मेल IDs एंड सब कुछ ऑफिशियल सब कुछ मिल जाता है, तो घर में बैठ के आप मैसेज के ज़रिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। इवन इसमें ये भी प्रोविज़न है कि आपका नाम जो है वो बिल्कुल डिस्क्रीट भी रखा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्लेंट का नाम ओपनली पब्लिक में बताएं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे फ्यूचर में जो है, जैसे कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए या बाकी, जैसे कि आज हमने यहाँ पे काफ़ी पिछले 2 घंटे से डिलिब्रेशन चल रहा था कंटिन्यूसली कि किस तरह करप्शन को रोका जाएगा। तो उम्मीद है कि आइंदा जो है वो करगिल हमारा जो है वो काफ़ी अच्छे इंडेक्स पे आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स पूरे लद्दाख का, जो मुझे लग रहा है कि वी विल इम्प्रूव विद द स्कोप ऑफ विद कमिंग डेज में। हमारा जो है वो आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया DYSP हेडक्वार्टर मंजूर अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। ओवरऑल आज के इस डे को लेके, करप्शन इंटरनेशनल करप्शन डे को लेके बराबर ब्रीफ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप बने रहे हमारे। क्या कुछ कहोगी सर आज के इस आज 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, तो जो 2003 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था अगेंस्ट करप्शन, उसको भी आज 20 साल हो रहे। उसी मौके पर हमने आज डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर के ऑफिस के जानिब से सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके HOD और हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, स्टूडेंट्स और यूथ एक्शन कमेटी के कोलैबोरेशन में आज इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। तो बेसिक एम यही था कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम था और करप्शन के रिलेटेड जितने भी लीगल एस्पेक्ट होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजंस क्या है उसके बारे में लीगल अवेयरनेस सबके सामने देना, ये भी हमारा एक मकसद था। और स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे अपने ख्यालात रखे कि इस करप्शन को टैकल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि इस टाइप के प्रोग्राम और भी फ्यूचर में भी होने चाहिए, ताकि एक हमारे जहन में भी रहे कि एक करप्शन एक गंभीर समस्या है जो हमारे देश के सामने है और उसको टैकल करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट के साथ साथ जितने हमारे सिटीजन्स है, पब्लिक है, उनकी भी जिम्मेदारी कि ऐसे इश्यूज़ को सामने लाया जाए ताकि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्ती से हम कार्रवाई कर पाए। आपको भी काफ़ी महीने हो गए सर, कुछ महीने हो गए एज ए डिप्टी कमिश्नर करगिल एज्यूम करके, किस तरह देखते हो सर मैनेज ऑफ करप्शन इन करगिल? क्योंकि एक वक्त था करगिल को करप्शन के लिए बड़ा माना जाता था एप्लीकेशन से पहले। जैसे आज ट्रांसपेरेंसी का आजकल ज़माना है, आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगा तो जो एक गवर्नमेंट ऑफिस और सिटीज़न के बीच का इंटरफेस होता है, तो पब्लिक जो फिज़िकल इंटरेक्शन की पहले ज़रूरत पड़ती थी, मतलब ऑफिसेस में जाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि उसमें हम कमी लाने की कोशिश करें कि काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट की अगर कोई सर्विसेज को अवेल करना है तो
घर बैठे ही ऑनलाइन आप वो सर्विस ले सकते हैं। जैसे इलेक्शन की बात करें तो वोटर लिस्ट में नाम आपको दाखिल करना है या कोई भी करेक्शन करना है तो उसमें ऑनलाइन पोर्टल है। वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। RTI के बारे में भी मैंने बताया कि ऑनलाइन अभी RTI पोर्टल लॉन्च किया गया। तो मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ और जितने भी हमारे विजिलेंस मैकेनिज़्म है जो इस समस्या को रोकने के लिए वो जैसे स्ट्रांग होते रहेगी कि तो डिस्ट्रिक्ट में भी, यूटी में भी और पूरे देश में भी ये समस्या कम हो जाएगी और इसमें हमारी सबकी इसमें जिम्मेदारी बनती है। विजुअल जो है बराबर आप नाजरीन तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। खादिम सापू साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जनरल सेक्रेटरी है यूथ एक्शन कमेटी करगिल लद्दाख के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो इंटरनेशनल डे के हवाले से और यूथ एक्शन कमेटी की करगिल की जानिब से जो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज़ कर रहा है थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर। थैंक यू सो मच खालिद साहब। जैसे कि आपको मालूम है कि हर साल 9 दिसंबर को पूरे दुनिया में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पर मनाए जाते हैं। तो आज यूथ एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हमें करने का मौका मिला, जिसका हम डिप्टी कमिश्नर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए सर, इसका मकसद जब से हमारा ये कमेटी इस्टेब्लिश हुआ है तब से लेकर आज तक हम यही गुहार लगाते आए हैं कि हमारा मोटिव एक है, करप्शन फ्री करगिल, यानी करगिल से इस रिश्वतखोरी, इस बदनवानी को ख़त्म करना है। जिसके लिए आज मैं समझता हूँ अकेला यूथ एक्शन कमेटी करगिल कुछ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक हम सब मिल के काम ना करते हैं, जब सब हम मिल के इस गंदी चीज़ के साथ जंग ना लड़े, तब तक अकेला यूथ एक्शन कमेटी कुछ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इस मीडिया के माध्यम से मेरे पूरे करगिल के आवाम से, पूरे ख़त्ते के आवाम से, लद्दाख के आवाम से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आइए सब मिल के। आज आप खुदा के फजल करम साहब के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं। आप अपनी उन चीज़ों को भरपूर इस्तेमाल करके इस मिशन का बहुत बड़ा आप एक नमूना बन सकते हैं और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमें जो से खुदा देकर सा किस्म से कोई विश्वास हो, इस खराफात को, इस गंदगी को हम इस करगिल की मिट्टी से मिटा देंगे इंशाल्लाह, ये हमें उम्मीद है। यूथ एक्शन कमेटी जो है काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से करप्शन के अगेंस्ट काम करते आ रहे हैं सर। तो अभी तक मोटे मोटे कुछ आप हमारे दर्शकों तक शेयर करते हो जिसमें आप लोगों को कामयाबी मिली? ज़रूर सर। सबसे पहले जो कामयाबी मैं ये समझता हूँ, पहले लोगों के दिमाग में जो सबसे पहले तो हम तो माइंडसेट चेंज किए लोगों का, जिसमें हमें काफ़ी हद तक ये मिला है कि कामयाबी मिली है। पहले सोचता था लोग कि जब तक हम किसी को ब्राइब ना दें, जब तक हम किसी के सहारे, किसी जो बड़ी कुर्सी पे ओहदे पे है, जब तक उसके सहारे हम आगे ना जाते तब तक हमारा कुछ काम बनने वाला नहीं है। लेकिन जब से यूथ एक्शन कमेटी ने उनको अपना जो सही दिशा दिखाया है कि नहीं ये बदनवानी है, ये एक कैंसर है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना हम एक्सेप्ट करने देंगे, तो लोगों को लगा कि सचमुच में यार ऐसा है। हमें लगता था ये कि उनका कोई हक है ब्राइब देना, किसी का सिफारिश लेना, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब लोगों को समझ में आया किसी चंद अफसरान के या चंद लोगों का, करप्ट लोगों का बना हुआ एक चीज़ था। ये पहली बात। दूसरी बात आप देख सकते हैं सर, जो परकाची कनाल, पानीघर कनाल, बहुत जहाँ करोड़ों का इतना पैसा वहाँ डालते हैं, लेकिन कभी वहाँ पानी का तौफीक नहीं हुआ। लेकिन जब से यूथ एक्शन कमेटी के पास ये रिपोर्ट पहुंचा तो हम तह तक गया, डीप तक गया और पूरा ये सारा मिला कि जब हमने काम किया तो लास्ट में उनके सर पर जाके मीडिया पर कहते हैं हम आज अगर हमें पानी मिला तो यूथ एक्शन कमेटी की वजह से ही मिला है। आज आप देखिए यही गवर्नमेंट ऑफिस, हर किसी के दीवार पर आप देखो कंप्लेंट बॉक्स है, यही यूथ एक्शन कमेटी कहते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेंट करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं हायर अथॉरिटीज़, हायर ऑफिशियल हमें कुछ बोल ना दे या कुछ कार्रवाई ना करते। तो आज आप बिना किसी हिचक के अपना कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आज डिप्टी कमिश्नर से हमने यही रिक्वेस्ट किया कि उसके ऊपर टीम बिठाया जाए और मंथली या फोर्टनाइटली उसके ऊपर देखा जाए और एक्शन लिया जाए। और दूसरी बात आप देखिए, नेशनल हाईवे अभी चल रहे हैं, आप पानीघर से लेकर जांस्कर के बीच में इतने अनवांटेड कल्वर्ट्स लगा रखे थे। आप देखते हैं एक कल्वर्ट्स के कई लाख पैसा जाते हैं और उसको कोई मतलब ही नहीं। हमने ऑनरेबल एलजी साहब के नोटिस में लाया और ख़ुद आप आज भी एलजी साहब के ट्विटर पे देख सकते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हुआ है और ये सारे बकवास चीज़ें वहाँ से निकाल दिए हैं। और नेशनल हाईवे का ये रूल होता है कि जो चम पीते जिगजैग ये नहीं होगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलते हैं, तो इतने जिगजैग थे ना, हमने उसको एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया। आज आप देख सकते हैं बहुत सारे जिगजैग कट हुआ है। तो आप TFC लॉन में देखिए, किसी ठेकेदार के साथ हमारा चैलेंज हुआ था
पहले वो बिल्कुल रेत ही रेत था उधर। आज आप देखिए इतना बढ़िया लॉन बना है, फवारे हैं, ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन है। वो यूथ एक्शन कमेटी की वजह से ही है। मैं सीना जोड़ के और डंगे की जोड़ पे कह सकता हूँ कि ये यूथ एक्शन कमेटी का ही करम है कि उससे खुदा देखिए, और जो हमने काम किया उसकी अभी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खादिम हुसैन साफू साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जनरल सेक्रेटरी यूथ एक्शन कमेटी करगिल लद्दाख के। फिर से एक बार आप लोगों को बताते चलूँ कि इंटरनेशनल करप्शन डे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद यूथ एक्शन कमेटी करगिल जो है आज एक प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज की गई कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ साथ स्कूली स्टूडेंट्स और बाकी जनरल पब्लिक ने भी आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। खिते लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पे जुड़े हुए हैं जाकिर हुसैन और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदाफिज। जुले For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.